हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना शरीर के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द त्वचा शरीर के बारे में। इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने पेपर 1 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड लगभग पेपर 2 के भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने के आए हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक हमारा बच जाएगा दैट इज द मर्म शरीर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें त्वचा शरीर में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस क्या-क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम त्वचा शरीर में त्वचा के डेफिनेशन की बात करनी है, उसके बाद उसके प्रकार की बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, साथ ही साथ इसके अधिष्ठान इन द डिजीज मैनिफेस्टेशन, मतलब कि कौन-कौन सी त्वचा की लेयर में कौन-कौन से डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो वेटेज है बेसिकली 3 मार्क्स के लिए बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें इजीली पूछे जा सकते हैं। तो इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग याद करना है। ज़्यादातर चांसेस क्या रहते हैं कि चरित्र के द्वारा जो त्वचाएँ बताई गई हैं, त्वचा के जो 6 भेद बताए गए हैं, उसके बारे में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, पूछता है। साथ ही साथ कौन से त्वचा की लेयर में कौन-कौन से डिजीज़ होने के चांसेस हैं, वो आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा के परिभाषा के बारे में। तो त्वचा की परिभाषा में हम देखते हैं कि संपूर्ण शरीर के अंग-प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो अंग है, वो त्वचा है। ठीक है? हमें पता है त्वचा मतलब कि स्किन होता है, तो जो शरीर को सारे सभी तरह से क्या करता है, आच्छादित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा की उत्पत्ति की बात करें तो त्वचा की उत्पत्ति में बोला गया है कि जिस तरह से दूध को उबालने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य से, मतलब कि जब शुक्र शोणित का संयोग होता है, उसका अच्छे से अग्नि द्वारा पचन होता है, तो या फिर प्रोसेस आफ्टर द कंसेप्शन जब होता है, तो उसमें त्वचा का निर्माण देखने को मिलता है। और बेसिकली 7 त्वचाएँ बताई गई हैं। अब बेसिकली आगे बोला गया है कि त्वचा का निर्माण भू विकास के दौरान तीसरे महीने से शुरू होता है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बेबी फॉर्मेशन होता है या फिर जब गर्भ का निर्माण होता रहता है, तो कौन से महीने में त्वचा का निर्माण होता है? तो ऐसे कंडीशन में त्वचा का निर्माण तीसरे महीने में देखने को मिलता है। और बोला गया है कि छठे महीने में ये निर्माण त्वचा का पूर्ण हो जाता है। त्वचा का विकास धात्वा अग्नि से रक्त धातु का पाक होने के कारण होता है। ठीक है? त्वचा का जो विकास होता है वो कैसे होता है? रक्त धातु से जब पाक होता है रक्त धातु का, तो उसके द्वारा बेसिकली माना गया। वहीं पे स्वरूप की इसके बात करें तो स्वरूप में बेसिकली बोला गया कि जो त्वचा होते हैं अनेक वर्ण की देखने को मिल सकते हैं। कृष्ण हो सकती है त्वचा, श्याम वर्ण की देखने को मिल सकते हैं, श्वेत वर्ण की हो सकते हैं, रक्त, पीत, ऐसे विभिन्न वर्णों की त्वचा देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे उसके टेक्सचर की बात करें तो ये मृदु हो सकती है, कठिन हो सकती है, खुरदुरी हो सकती है, अधिक केश युक्त हो सकती है, अल्प केश युक्त हो सकती है, या फिर अधिक रोम युक्त हो सकती है, कम रोम युक्त हो सकती है। स्निग्ध त्वचा देखने को मिल सकती है, रुक्ष त्वचा हो सकती है, स्वभावतः शीत या फिर उष्ण, और पतली तथा मोटी। इस प्रकार की त्वचाओं में वर्णता या फिर डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड आगे बात करेंगे हम इसके संख्या या फिर प्रकार या फिर भेद की। तो बेसिकली जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने त्वचाओं के 7 स्तर माने। ठीक है? 7 लेयर्स ऑफ स्किन उन्होंने बताया। कौन? आचार्य सुश्रुत ने। तो उन्होंने 7 प्रकार की त्वचाएं मानी हैं। सबसे पहले आता है उनके अनुसार दैट इज द अवभाषणी। अवभाषणी मतलब उसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश हो। ठीक है? तो प्रथम जो अवभाषणी नामक त्वचा होती है, जो वर्णों को प्रकट करती है। ठीक है? ये क्या करती है? वर्ण को प्रकट करने में मदद करती है। बेसिकली 5 प्रकार की जो छाया है उसको ये प्रकाशित करते हैं। इसके कारण ही क्या होता है? 5 प्रकार की छाया निर्माण होती है। वह चावल के 18वें भाग के समान मोटी होती है और इस त्वचा में सिद्ध और पदकंटक आदि रोग हो जाते हैं। तो ये जो डिजीज मैनिफेस्टेशन हम लोग ने देखा था, वो आपको मस्ट टू नो टॉपिक में। तो ये सारी चीजें आपको करनी है कि अवभाषणी त्वचा में कौन से रोग हो सकते हैं? सिद्ध और पद्म कंटक। और इसकी मोटाई कितनी होती है? तो चावल के 18वें भाग, मतलब 1/18 भाग ऑफ द ब्रेही, दैट इज द चावल। उसके बाद आता है हमारा लोहिता। दूसरा जो हमारी त्वचा आती है, लोहिता त्वचा आती है। ये लोहिता किसके नाम पे पड़ी है? बेसिकली रक्त के नाम पे पड़ी है। तो दूसरी त्वचा लोहिता नाम की है। अब ये चावल के 16वें भाग, मतलब कि 1/16 ऑफ द ब्रूही के बराबर मोटी होती है। और इसमें कौन कौन से रोग हो सकता है? तो बेसिकली तिलकालक, उसके बाद नक्ष, व्यंग आदि रोग इस त्वचा लेयर में हमें देखने को मिल सकते हैं। थर्ड जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली श्वेता। श्वेता जो लेयर है वो तीसरी त्वचा होती है। और ये कैसे कितनी मोटी होती है? 1/12, मतलब कि 12वें भाग के बराबर मोटी होती है। और इसमें हमें चर्मदल, अजगलिका और मशक नाम के रोग देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ताम्रा की बात करें तो ताम्रा हमारी चौथी त्वचा है। और चौथी त्वचा जो है
8वें भाग के बराबर मोटी है। कितने? 8वें भाग के बराबर मोटी है और इसमें किलास और पुष्ट ये रोग देखने को मिल सकते हैं। 5वीं जो त्वचा है वो वेदनी होती है। वेदनी जो होती है ये 5वें भाग के बराबर मोटी होती है, ठीक है, 1/5 पार्ट। और इसमें कुष्ठ और विसर्प आदि रोग देखने को मिल सकते हैं। तो जो हम लोग देख रहे हैं उसमें आपको क्या-क्या चीजें देखनी है, नाम याद रखना है, कौन सी त्वचा लेयर के नाम याद रखने हैं सातों, उसमें उसका मोटापा कितना होता है, कौन से नंबर के लेयरिंग है और साथ ही साथ कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, यही आपको याद करना है। 6th आता है यहाँ पे, दैट इज द रोहिणी त्वचा। रोहिणी त्वचा ये चावल के बराबर मोटी होती है, मतलब कि सेम 1 पार्ट ऑफ द चावल के बराबर होती है और इसमें बेसिकली ग्रंथि, अर्पची, अर्बुद, स्लीपद और गलगंड ये सभी रोग देखने को मिल सकते हैं। और जो 7वीं है, मांसधरा है, वो 2 चावल के बराबर मोटी होती है और इसमें बेसिकली भगंदर, विद्रदी और अर्श ऐसे रोग देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है विद इन द सुश्रुत के अनुसार। तो ज्यादातर चांस सुश्रुत के नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज याद रखना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या क्या सातों त्वचा के नाम, उनमें होने वाले रोग और उनकी मोटाई, इतना तो कम से कम इसमें करके जाइए। आगे हम देखते हैं चरक के अनुसार। तो चरक ने 6 त्वचा के प्रकार बताए हैं। इसमें आता है उदक धरा, अश्रुक धरा, ठीक है। तो उदक धरा मतलब कि जो जल को धारण करती है, तो ये सबसे बाहरी त्वचा होती है, ठीक है। उसके बाद अश्रुक धरा होते हैं जो रक्त को धारण करने वाले होते हैं। फिर तीसरा आता है तो उसमें सिद्म, किलास ऐसे रोग को धारण करने वाली त्वचा होती है। फिर जिसमें दद्रु, कुष्ठ आदि की उत्पत्ति का स्थान चौथी होती है। 5वीं में अलसी और विद्रदी का उत्पत्ति स्थान है। और जो छठी त्वचा है, वहां पे अगर कट रहा है, वहां पे कोई विघात हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तमा हो जाता है, मतलब कि अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। और इस त्वचा से आश्रयभूत काली, लाल, स्थूल मूल वाली अत्यंत दुष्चिकित्सीय फुंसिया या फिर पर्व भी उत्पन्न होती हैं। तो क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन सी लेयर, उदकधरा, अशुकधरा, सिद्मकिलास, दद्रुकुष्ठ, अलजीविद्रदी और जो षष्ठी त्वचा है, षष्ठी त्वचा में तमः प्रवेश याद रखने का है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, फुंसिया निर्माण होती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द चरक। वहीं पे त्वचा के कार्य की बात करें तो त्वचा के कार्य में हम लोग देखते हैं कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करती है, सबको आच्छादित करती है। तो बाहर के जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे शरीर को बचाने में मदद करती है। दूसरा आता है स्पर्श ज्ञान। जो त्वचा है वहां पे वायु महाभूत प्रधान होता है, जिसके कारण ये शीत, उष्ण आदि प्रकार के त्वचाओं का या फिर स्पर्शों का ज्ञान कराने में मदद करती है। तीसरा बोला गया है शोषण करना। जो त्वचा है उसमें स्थित असंख्य छिद्र रहते हैं। अब त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव रूप द्रव्य का अंततः ग्रहण किया जाता है। जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा जो भी त्वचा पर चीजें लगाई जाती है, लेप लगाए जाते हैं, तो उनका शोषण शरीर के अंदर होता है। उसके बाद श्रवण करना। इस त्वचा की स्नेह ग्रंथियों से एक स्निग्ध द्रव पदार्थ का श्रवण रहता है, जिससे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। जो सीबम होता है, जो ऑयल रहते हैं, वो बेसिकली उसका श्रवण बोला गया है। और 5वां बोला गया है निस्सरण करना। तो इसमें बोला गया है स्वेद रूपी मल का निस्सरण त्वचा द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द फंक्शन ऑफ द त्वचा। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर त्वचा आ रहा है तो उसमें आपको त्वचा क्या होता है, त्वचा की संख्या क्या है, फिर उसके सुश्रुत के अनुसार प्रकार, चरक के अनुसार प्रकार और त्वचा के कार्य, ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको इसमें आने ही चाहिए। अगर इतना आपके करके जा रहे हो तो त्वचा पे कैसा भी क्वेश्चन है आप इसलिए उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। एंड अगला वीडियो हमारा मर्म शारीर पे होने वाला है, जिसमें हमारा जो पेपर 2 है रचना शारीर का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनाटॉमी के बारे में देखेंगे आगे, जिसमें एनाटॉमी पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जिनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो सारे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पेपर 1 के वीडियोस हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इसी तरह से और भी प्रोफेशनल ईयर्स जो है वो बीएमएस के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के वीडियोस यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं, आगे अपलोड होते जाएंगे। सो इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।